नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से सटे यवतमाल जिले का वणी तहसील है। अब तक वणी में कोयले की खुदाई होती रही है। वणी के आसपास लाइम पत्थरों की भी खदानें हैं और प्रोफेसर चोपड़े का दावा है कि अति प्राचीन काल में यहाँ समंदर था। समुद्र काल में यहाँ निर्माण हुए लाइमस्टोन और इसी लाइमस्टोन में 150 से 200 करोड़ वर्ष पूर्व नियो प्रोटोरोजोइक कालखंड में समुद्र के भीतर धरातल पर सबसे पहले विकसित हुए साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिले हैं। स्ट्रोमेटोलाइटचे हे जीवाश्म आहेत। अशा गोल गोल आकाराचे सायनोबॅक्टेरिया जे आहेत तसे गोल गोल आकाराचे जीव हे बनवायचे, घर बनवायचे त्यांचं, आणि त्याचे फॉसिल्स आपल्याला सापडलेले आहेत। हे असे खूप लांब आतमध्येपर्यंत ते बनवायचे, कॉलमनार ज्याला म्हणतो, अशा प्रकारे हे सुंदर आपल्याला इथे बनलेले जीवाश्म भेटतात। हे अतिशय चांगल्या प्रकारचं जीवाश्म आहे। इतकं सुंदर जीवाश्म देखो, चंद्रपुर जो एरिया है, वनी, यवतमाल और विदर्भ का पूरा जो एरिया है, इसमें समंदर था। करीब करीब 6 करोड़ साल के पहले तो 200 करोड़ साल तक चंद्रपुर और विदर्भ के एरिया में हमारे यहाँ कोल माइंस है। इस कोल माइंस है, इसी का मतलब है कि यहाँ पे एक समंदर था। उसके बाद हमारे यहाँ लाइमस्टोन की खदानें हैं, उसके बाद शेल की खदानें हैं। और शेल और लाइमस्टोन ये जो पत्थर है ये सिर्फ समंदर में बनता है। तो हमारे पास पहले से तो थोड़े प्रूफ थे कि हमारे विदर्भ का एरिया समंदर में था, मगर यहाँ जीव सृष्टि थी कि नहीं तब इसके कोई प्रमाण नहीं मिले थे। और मैं पिछले 3-4 साल से इस पूरे विदर्भ के एरिया में मेरा संशोधन चल रहा था कि उस ज़माने में लाइफ था या नहीं। तो मुझे 2 साल पहले चंद्रपुर के ही पास इस प्रकार के स्ट्रोमेटोलाइट, जो साइनोबैक्टीरिया करके एक जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु पृथ्वी पे सबसे पहले पाए गए जीवाणु हैं, तो ये जीवाणु के कुछ फॉसिल्स मुझे मिले। तो मेरा सर्वे, मैंने रिसर्च और फिर इसका दायरा बढ़ाया, और यवतमाल ज़िले में जहाँ लाइमस्टोन मिलता है, जहाँ स्पेशली पेंगेंगा लाइमस्टोन जो मिलता है, पेंगेंगा ग्रुप का लाइमस्टोन मिलता है, उस लाइमस्टोन पे मैंने कंसंट्रेशन किया। और फिर मुझे वहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट के बहुत ही अच्छे नमूने मिले। पूरे वर्ल्ड में जो भी स्पेसिमेन मिले, सबसे अच्छे स्पेसिमेन जो है वनी तहसील में ये स्ट्रोमेटोलाइट के, साइनोबैक्टीरिया के मिले हैं। और ये इतना लाइफ का जो 200 करोड़ या 150 करोड़ साल पहले का ये जो पीरियड था, नियो प्रोटोरोइक नाम का एक पीरियड था, उस पीरियड में ये जीव जो है समंदर में छिछले पानी में, गर्म पानी में रहते थे और उसका विकास हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ क्रिटाशियस पीरियड जो था 6 या 7 करोड़ साल पहले, तब ये सब जीवाणु जो थे या पूरी यहाँ की सृष्टि जो थी वो सब जल गई और पूरा जो इलाका है वो ऊपर आ गया। यानी डेक्कन ट्रैप हम जिसे जियोलॉजी में बोलते हैं, दक्कन का पठार जो है वो ऊपर आ गया। और यहाँ का जो समंदर है वो समंदर पूरा दक्षिण में वो पूरा पश्चिम पर चला गया। और ये सभी जीव तभी के, डायनासोर रहे या फिर गैस्ट्रोपोड, ब्रैचियोपोड के जीव है, बाद में जो पत्तियाँ है, पेड़ पत्तियाँ, उसके जो फॉसिल्स है वो हमें आज मिल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हमारा क्योंकि चंद्रपुर जो पूरा एरिया है ये पूरा लोअर गोंडवाना का एरिया है, यानी करीब 10 से 7 करोड़ साल पहले के भी यहाँ जीवाणु, यहाँ स्पेशली जब समंदर था तब यहाँ पर भी कुछ पेड़ों के जीवाश्म यहाँ मिलते थे। बड़े बड़े जो पेड़ है, टहनियाँ है, उसके जीवाश्म यहाँ पाए। तो मुझे वहाँ पे बल्लार शाह ईसापुर के पास ये बड़े बड़े लोअर गोंडवाना के जो जीवाश्म हैं वो भी मिले। दूसरी महत्व की बात है कि आदमी का जब विकास हुआ यहाँ पे, तो जो पाषाण युग में जो लोग थे उसके भी जो टूल्स है, स्टोन एज टूल्स, वो भी बल्लार शाह के पास मिले थे। संवाददाता धनंजय साखरकर की रिपोर्ट।